तो आप उसको जैसे प्रवाही परंपरा कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द है। तो प्रवाही परंपरा क्या है? वो ऐसे नहीं चलने वाली, कैसे चलेगी? नहीं, प्रवाही आपकी परंपरा परंपरा कैसे चलेगी? नहीं, मूल तो क्या है कि मैं तो बोलने लगा बस चलो कोई योग होगा, लेकिन रामचरितमानस बोलने से ज़्यादा जीने का ग्रंथ है कि एक आदमी को अपने जीवन की तसल्ली हो, पायो परम विश्राम महसूस करे, उसी का ये शास्त्र है। तो मैं तो चल पड़ा, लेकिन है ना, मैं देखता हूँ कि परिवार में किसी को ये इच्छा भी नहीं हो रही कि हम भी वक्ता बने। अच्छा। हाँ, सब पाठ करेंगे, सब अच्छा जीने की कोशिश करेंगे। और मैं भी कहता हूँ कि अभी हमारे एक साहित्यकारों के साथ एक सभा थी गांधीनगर में, सुरेश दलाल थे, गुणवंत शाह थे अच्छे जो, उसमें एक सब्जेक्ट रखा गया था कि मेरे जीवन में मैं क्या सीखा। तो सबने अपने, मेरी बारी है, मैंने कहा कि मैंने सीखा नहीं, मैं सीख रहा हूँ, सत्य, प्रेम, करुणा के बारे में सीख रहा हूँ। आपने कहा कि जैसे परिवार में भी और बच्चों में किसी में भीतर वो कथा कहने की नहीं है। आपको ये कब एहसास हुआ कि आपका जीवन का उद्देश्य हाँ, कथा कहना है? जी, राम कथा, ये जी, कैसे कब हुआ? मैं दादा के पास बैठकर जब बोलता, मेरे दादाजी अक्सर रामचरित की कथा तो कहते ही थे, महाभारत की ज़्यादा कहते थे। महाभारत की कथा एक एक मास कहते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जो ये रुचि है अंदर से, मुझे जो कोई धक्का दे रहा है तो मैं बोलूँ। और फिर कथा तो बाद में शुरू की, जब मैं 14 साल का हुआ तब मैंने पहली बार कथा की। लेकिन इससे पहले मैं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में बोलता रहता था, हाई स्कूल में बोलता रहता था। तो दादा ने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन उसने सिर पर हाथ रख कर कहा था कि बेटा ये प्रसाद बांटो। और तो आप जब टीचर थे, आप कुछ दिन रहे ना, कई साल रहे शायद, पढ़ाया आपने। हाँ, मैं 65 से करीब 10 साल तक रहा हूँ। लेकिन कथा करना आप उससे पहले शुरू कर चुके हाँ, थे? इससे पहले। और पढ़ाते हुए भी कथा चलती रहती कथा थी? चलती रहती, वैकेशनों में विदाउट पे लीव लेकर के। अच्छा। ऐसे ही चलता। तो पूरा समय अब सब कुछ छोड़ के केवल कथा कहनी है, ये कब तय हुआ, कब से शुरू किया? ये शायद 75 या कोई, मुझे ठीक साल तो याद नहीं, 10 साल के बाद, क्योंकि मैं स्कूल को न्याय नहीं दे पा रहा था बच्चों को। मेरे आचार्य, मेरे शिक्षक बंधु सब अच्छे रहे कि मुझे छुट्टी दे देते, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे उस समय करना भी पड़ता था, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेवारी मेरे पर थी जी। और हम 6 भाई। हाँ। और परिवार में कुछ खेती वगैरह नहीं? केवल कोई नहीं, खेती तो हमको पुजारी को जो 5-5 बीघा मिलती थी, हाँ। वो जो पूजा करते हैं मंदिर को, उसको तो वो तो उसको किसी किसान को दे देते थे ऐसे, और साल में 100-200 रुपया वो दे दे, बस ऐसे। शिक्षा, मतलब शायद शिक्षा आपको क्या इसलिए भी प्रिय है कि आप शिक्षक रहे हैं और आपने उसका असली रूप देखा है गांव में, अपने देश में? नहीं, मुझे क्या था कि नौकरी, सर्विस करना ही था, मेरी बाध्यता थी। मेरी आत्मा तो इसी अध्यात्म की ओर थी, लेकिन मेरी जो जिम्मेवारियाँ, आध्यात्मिकता किसी को ये नहीं सिखाती कि तुम सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारियों से विरत हो जाओ। तो ये मेरी मजबूरी थी। लेकिन इसके साथ ही एक बात ये भी थी कि उस समय, आज तो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रदूषण हो सकता है, लेकिन उस समय शिक्षक का धर्म इतना निर्दोष था, इतना निष्पाप था, तो मैंने सोचा कि ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा मैंने सोचा। नहीं, थोड़ी सी शिक्षा की बात इसलिए कि आप स्वयं शिक्षक रहे हैं और आज जैसे दुनिया और देश भी ये मानता है कि भारत की सबसे बड़ी अगर कोई एक चुनौती है अपने भूमिका और अपने नियति को प्राप्त करने की, वो शिक्षा है। जी जी। भारत की शिक्षा व्यवस्था को, हर भारतीय को ठीक तरीके से शिक्षित करना। आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है उस पर आप क्या महसूस करते हैं? उसको कैसे बदलने की ज़रूरत है? कैसी शिक्षा होनी चाहिए? मुझे लगता है कि आज की शिक्षा डिग्रियां तो देती हैं, वृत्ति निर्माण नहीं कर पा रही। एक वृत्ति पैदा होनी चाहिए। यानी क्या? यानी कि मैं जो डिग्री प्राप्त करूं, इससे मैं पोषक बनूं, शोषक न बनूं। मैं समाज में विघटनकारी न बनूं, संयोजक बनूं। लोग जैसे कहते हैं कि चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है, केवल वो जितना चाहिए इतना नहीं हो पा रहा है।
हमारे शिक्षक क्या वैसे हैं जैसे उनको होना चाहिए? एक पूर्व शिक्षक से अगर मैं पूछूं। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें भी हर जगह मुश्किल है, हर मुश्किल है। इसलिए मेरा कहना ये है, शिक्षण जगत में हमारे यहाँ स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मेरे गांव के स्कूल में, तो वहाँ प्रतिवर्ष हम चित्रकूट अवार्ड देते हैं श्रेष्ठ शिक्षक को गुजरात के। तो वहाँ मैं कहता हूँ कि मेरी समझ में 3 वस्तु आ रही है कि शिक्षक शीलवान हो और विद्यार्थी बलवान हो, और जो शिक्षण संस्था के जो वडील बुजुर्ग वाली मंडल है वो कलवान, मानी इनके पास एक विजन हो कल के लिए कुछ हो। कलवान, अच्छा, ये नया प्रयोग है। कल मानी आने वाले कल के ये कलवान हो, ये शीलवान हो शिक्षक, बलवान और ये बलवान हो। तो हनुमान चालीसा वाली पंक्ति सिद्ध हो जाती है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। पूरे विश्व के युवकों को मेरी दृष्टि में शिक्षा में बल की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है और विद्या की जरूरत है। तो गृहस्थ परंपरा हमारी यहाँ से शुरू हुई। अपनी मातृभाषा ये अपना धर्म है। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वो कमरा मेरे लिए तीर्थ है। भाषा, भूमिका और भाव तीनों बचे।